तो आज ना ये देसी वाली थाली तैयार करेंगे, जिसे बनाएंगे भी बड़े देसी अंदाज के साथ। तो सबसे पहले तैयार करेंगे मसाला बैंगन, चटपटी मसाला मिर्च, लहसुन की चटनी, बूंदी का रायता, बाजरे की रोटी। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तैयार करेंगे हम मसाला बैंगन। तो मसाला बैंगन बनाने के लिए जो सारे मसाले हैं वो हम हाथ से ही कूटेंगे। जो सिलबट्टा है ना उसी के ऊपर तैयार करेंगे, मिक्सी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पर सूखी वाली लाल मिर्च ले ली थी और उसे भिगो लिया था। इसे भिगाने के लिए आप चाहो तो थोड़ा सा गर्म पानी इस्तेमाल कर लेना, जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर सिकी हुई मूंगफली ले ली थी और उसी के साथ सिके हुए जो चने की दाल आती है वो ले ली थी। सारी चीज़ों को पहले इस तरह से कूट लिया और उसके बाद इस तरह से मैंने इसको पीस लिया था। बड़ी जल्दी से पीस जाता है, आसान है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, मज़ा भी बड़ा आता है बनाने में। अच्छा, उसी के साथ जब मेरे यहाँ पर जो सिलबट्टा है ना उसके ऊपर थोड़ी सी जगह कम थी तो मैंने उसे हटा लिया और दूसरे वाले मसाले ऐड कर लिए, जिसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी, अदरक, लहसुन, तेल और थोड़ी सी सौंफ ले ली थी। इन सारी चीज़ों को भी बिल्कुल उसी अंदाज के साथ पीस लिया था। ये सिलबट्टे के ऊपर पीसने में ना बहुत ही मज़ा आता है, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है और खाना जो है वो बिल्कुल यम्मी बनता है, बिल्कुल देसी तरीके से। अच्छा, जैसे ही ये सारी चीज़ें पीस जाए ना उसके अंदर जो सूखी लाल मिर्च वाला मसाला था ना वो भी डाल दिया था। इन दोनों को भी हमें मिक्स कर लेना है। तो इसे मिक्स करने के लिए यहाँ पर इस तरह से दोनों को ऐड कर लिया था एक साथ में और उसे फिर से इस तरह से पीस लिया था ताकि दोनों एक रस हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल तैयार हो गया था। इस तरह से तैयार किए हुए इस मसाले के साथ आप चाहो तो आलू भी बना सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर जो बैंगन है वो ले लिए थे, उन्हें पहले बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया और उसी के साथ फिर से साफ़ वाला पानी ले लिया था और उसमें थोड़े से नमक डाल लिया था। अच्छा, नमक डालने का रीज़न बस यही था कि जो हमारे बैंगन हैं वो काले ना पड़ जाए। उसकी इस तरह से पूंछ हल्की सी काट ली थी और उसके ऊपर जो लगे हुए थोड़े से जो डंठल होते हैं वो भी हटा लिए थे और उसमें इस तरह से 1 के 4 स्लिट लगा लिए थे। अच्छा, वो जो मसाला हमने मूंगफली वाला तैयार किया था ना उसके अंदर कुछ सूखे मसाले और डाल लेते, जिसमें हल्दी, मिर्ची, धनिया, सौंफ, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी हींग और डाल दी थी। अच्छा, हरा धनिया बहुत सारा डाला था और थोड़ा सा नमक डाल लिया था। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया और इस तरह से जो बैंगन थे उसमें भर लिया था। बैंगन में बिल्कुल ही फिट तरीके से मैंने टाइटली इसको भरा हुआ था, जिससे बैंगन के अंदर से मसाला बाहर ना निकल जाए। तो आइए अभी तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले लिया था और उसके अंदर ऑयल डाल लिया था। उसी के साथ इसके अंदर जीरा, हींग और स्लिट की हुई 2 हरी मिर्ची डाली थी। साथ ही साथ 2 बड़े प्याज थे जिसको बारीक कट कर लिया था, उन्हें भी बहुत ही अच्छे से भून लिया। अब कोई ज़्यादा मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक वाले मसाले डालने हैं, वो भी ज़रा से ही। तो यहाँ पर हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और नमक डाल लिया था। सारी चीज़ों को अच्छे से सौते कर लिया और उसके बाद जो वो मसाला बचा था थोड़ा सा वो डाल लिया। वो जो बचा हुआ मसाला था उसमें करीब 4-5 चम्मच जितना पानी डाल लिया ताकि वो बिल्कुल भी सूखा ना रहे। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर जो प्याज भुनने के लिए लगाए थे उसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया था। तो ये जो बैंगन है उन्हें इस तरह से कढ़ाई के अंदर रख लेते हैं। तो जो कढ़ाई के अंदर जब हम बैंगन रखेंगे ना तो बहुत तरीके से रखेंगे ताकि उसका जो मसाला है बाहर ना निकले। उसे ढककर करीब 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे, जिससे ये जो बैंगन है वो हल्के हल्के से पक जाए। अच्छा, उसी के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, पर मिक्स करते टाइम ध्यान रखना है, बहुत ही स्लोली काम करना है। हमारे बैंगन के अंदर से मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और लास्ट में इसके अंदर जो पानी है वो डालना है। पानी जो है हम कॉर्नर्स के ऊपर डालेंगे, इसके ऊपर नहीं डालेंगे। बैंगन के ऊपर पानी डालना बिल्कुल भी नहीं है हमें। अच्छा, देख सकते हैं आप जिस तरह से इसके ऊपर से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने हर एक बैंगन के ऊपर टूथपिक मारी है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी फ्लेम जो है सिर्फ सेंटर में आती है और साइड की चीज़ें पकती नहीं है। तो यहाँ पर मेरे सारे बैंगन जो है वो पक गए थे, ऑयल भी रिलीज़ हो गया था। तो इसके ऊपर लास्ट में नींबू और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। तो लीजिए, हमारे जो मसाला बैंगन है वो लगभग तैयार है। आइए अब जल्दी से तैयार कर लेते हैं सूखी और चटपटी वाली हरी मिर्ची। जो ये सूखी और चटपटी वाली हरी मिर्ची है ना, ये बाजरे की रोटी के साथ ही नहीं, पराठों के साथ और रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये वाली चटपटी हरी मिर्ची बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सूखा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए सूखा धनिया, राई, जीरा, सौंफ, मेथी दाना ले लिया था। उन्हें इसी तरह से सिलबट्टे के ऊपर पीस लिया था ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बना रहे। मिक्सी में पीसने से इसकी हीट की वजह से होता क्या है, मसालों के जो फ्लेवर है वो जल जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ यहाँ पर जो मसाले मैंने लिए थे उन्हें हल्का हल्का सा ना सेक लिया था, बिना ऑयल के सेकना है, ज़्यादा इसमें ऑयल वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही हरी मिर्ची थी, उन्हें इस तरह से स्लीट कर लिया था। ये वाली जो हरी मिर्ची है इसे हम सरसों के ऑयल के अंदर तैयार करेंगे। सबसे पहले सरसों का ऑयल ले लिया था, हींग और थोड़ी सी कलौंजी ले ली थी। करीब 1 से 2 मिनट के लिए हरी मिर्ची को हल्का हल्का सा पका लेना है। उसके बाद इसके अंदर सूखे मसाले डालने हैं, जिसमें धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, हल्दी, नमक, सारी चीज़ें डालने के बाद जो मसाला हमने तैयार किया है वो डालना है और उसी के साथ इसके अंदर थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालना है। तो हमारी हरी मिर्ची भी तैयार हो गई थी। आइए जल्दी से अब
तैयार कर लेते हैं बाजरे की रोटी। जो बाजरे की रोटी है बिल्कुल फूल कर इस तरह से तैयार करी होंगी आपकी, अगर आप हल्की हल्की सी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है, बाजरे की रोटी के नाम से ही हर कोई डरता है। खाना बड़ा अच्छा लगता है, बनाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। इस तरह से रोटी तैयार कीजिए, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पड़ेगी। सबसे पहले गुनगुने पानी से आटा गूँथ लीजिए और उसके साथ इस तरह से जो हमारा चकला है उसी के ऊपर आपको रोटी को बनाना है। अच्छा, रोटी बेल लेने के बाद आपको रोटी सेकते वक्त उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा देना है, तो हमारी जो रोटी है वो इस तरह से सीख जाएगी। अच्छा, आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे और भी वीडियोज़ आप तक आते रहेंगे। और इस वाली सर्दी में ये मेन्यू ज़रूर ऐड कीजिएगा।